बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब के स्कॉलरशिप्स के हवाले से मैं वक्तन फ़वक्तन अपडेट करता रहता हूँ। आज जो सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप आई है वो अरबिक डिप्लोमा के हवाले से है। आप 2 साल में अरबी लैंग्वेज सीखेंगे जामिया मलिक सऊद किंग सऊद यूनिवर्सिटी में, और इसमें आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलता है। और इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप दूसरे प्रोग्राम्स में भी एडमिशन करें। अब ये प्रोग्राम क्या है, इसमें दाखिला कैसे मिलता है, इसकी शराइत क्या है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। और आपने अप्लाई करना है, अप्लाई आप ख़ुद भी कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अगर आपको परेशानी हो, ट्रांसलेशंस के हवाले से, या बाज़ चीज़ें जो आपके पास नहीं है जैसे सीवी भी इसमें ज़रूरी है। तो अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो वो हम देते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप दिए गए नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब इस अरबिक डिप्लोमा के लिए शराइत क्या है? शराइत यह है कि आपके पास मैट्रिक या एफ़ए एफएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जो सीजीपीए लेवल है या आपकी जो मार्क लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन, मतलब 60% से ऊपर आपका परसेंटेज होना चाहिए। और आपने अगर एफ़ए या एफएससी या मैट्रिक पहले किया हुआ है लेकिन यह है कि अगर उसमें 5 साल गुजर गए हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। उम्र की शर्त यह है कि 17 से लेकर 25 साल की उम्र के दरमियान आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की उम्र के अफराद अप्लाई नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन सी होने चाहिए? आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आपके जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि स्कूल सर्टिफिकेट है, उसकी डीएमसी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो आपके पास ओरिजिनल भी होनी चाहिए और उनकी फ़ोटोकापियाँ भी होनी चाहिए, और उनका अरबी में ट्रांसलेशन भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। अब आते हैं जी अप्लाई की तरफ। जब आप रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन हो जाए, तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा जिसमें आपने ये सारी चीज़ें फिल करनी है। अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, बाकी जो आपके जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारे आपने यहाँ फिल करने हैं, जिसका फिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और फ़ोन नंबर वगैरह आपने पाकिस्तान का डालना है, अपना एड्रेस वगैरह। और उसके बाद आपने इमरजेंसी पर्सन कांटेक्ट नंबर के आपका कोई रिलेवेंट हो, आपका भाई या आपके वालिद का, उनका नंबर, उनका नाम, ईमेल वगैरह आपने यहाँ पे लिखना है। ईमेल आप दूसरा कोई एक यूज़ करें, जो आपने इस लॉगिन के लिए यूज़ किया है वही आपने यूज़ नहीं करना, दूसरा ईमेल आप यूज़ करें। अब तीसरे स्टेप पे आपका जो फुल इंफॉर्मेशन है कि आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका ईमेल और आपका फ़ोन नंबर, और फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं कि पासपोर्ट की कॉपी आपने अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट इमेज अपलोड करना है। उसके बाद आपने 10वीं 11वीं और 12वीं की जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो आपकी डीएमसीज है, वो आपने अपलोड करनी है। वो तीनों आपने अपलोड करनी है और तीनों की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और उसका अरबी ट्रांसलेशन भी ज़रूरी है। और पर्सनल फ़ोटो, आपका जो फ़ोटो है वो अगर सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ हो और बग़ैर चश्मे और बग़ैर टोपी की होनी चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सीवी भी ज़रूरी है, वो आपने यहाँ पे ड्रॉप करनी है। पीडीएफ में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। सीवी किस तरह बनानी है या कैसे बनानी है, अगर आप ख़ुद नहीं बना सकते तो आप रब्ता कर सकते हैं, ये हम आपको बना कर देंगे। और आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ट्रांसलेशन भी ज़रूरी है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन टेम्पलेट, इसकी भी एक कॉपी, यानी जब ये आखिर में हो जाए तो उसकी एक कॉपी आपके पास होनी ज़रूरी है। उसके बाद जब आप इस टिप पर आ जाएं और ये आपने पहले किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है तो आप नो करें, या आपके पास कोई और डिग्री है सऊदी यूनिवर्सिटी की तो आप इसको भी नो करें। और उसके बाद सेव डाटा पे क्लिक करें। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा जिसमें आपके पास मेजर्स आएंगे। तो आपने इस बाय जो कॉलम है इसमें इस जो एरो दिया हुआ है, इस एरो पे आपने क्लिक करना है, तो ये दूसरे लाइन में चला जाएगा। आपका जो किंग सऊद यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर डिप्लोमा साइंस लैंग्वेज अरबिक प्रोफिशेंसी डिप्लोमा फॉर नॉन अरबिक स्पीकर्स, ये आपके सामने आ जाएगा। और इसके बाद आपने नीचे आकर सेव सेलेक्टेड मेजर्स, इस पे आपने क्लिक करना है, तो आपका ये डाटा भी सेव हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका ये डाटा सेव हो जाए तो तीसरे पेज पर भी यही होगा और आपने सेव मेजर्स पे क्लिक करना है। और अब आपका एडमिशन हो गया है, आपने अप्लाई कर दी है। तो अप्लाई के बाद आपको मोबाइल पर भी मैसेज आएगा
اور آپ کو ای میل آپ لازمی چیک کیا کریں، اور اس یہاں کے جو ان کا پیج ہے، جو ویب سائٹ ہے، اس پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپلائی کا سٹیٹس کیا ہے۔ عموماً یہ کچھ عرصے بعد آپ کو رپلائی کرتے ہیں۔ اگر آپ ایکسیپٹ ہوتے ہیں، آپ قبول ہوتے ہیں، یا ریجیکٹ ہوتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں آپ کو ای میل کرتے ہیں کہ آپ کا داخلہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو مزید اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹیشنز کے حوالے سے اور اپلائی کے حوالے سے۔ میں تمام جوانوں سے درخواست کروں گا جنہوں نے ابھی ایف ایس سی کلیئر کیا ہوا ہے یا میٹرک کلیئر کیا ہوا ہے، وہ لازمی اپلائی کریں۔ میٹرک کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں، اور ایف ایس سی کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں۔ کوشش کریں زیادہ پرائیورٹی ایف ایس سی والوں کو ہوتی ہے، تو ایف ایس سی اگر کسی نے کیا ہوا ہے یا ایف اے سمپل کیا ہوا ہے تو وہ ضرور اس میں اپلائی کرے۔ مدارس کے بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ ان کا جو ثانویہ عامہ اور ثانویہ خاصہ، یہ دونوں ایف اے کے برابر ہوتے ہیں۔ اب اس کا کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ میں سپریٹ ویڈیو بناؤں گا۔ تو اس کا آپ آئی بی سی سی سے ایکویلنسی لے لیں، یعنی عامہ خاصہ اور ثانویہ عامہ اور ثانویہ خاصہ کا، ان دونوں کا آپ ایکویلنسی لے لیں آئی بی سی سی سے، اور آئی بی سی سی کے سرٹیفکیٹ کے تھرو آپ پھر اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر وہ آپ اگلے سال بھی کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 17 اگست ہے۔ 17 اگست کو جو ہے نا یہ ایڈمیشن کلوز ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اپلائی نہیں کر سکتے، تو اس سے پہلے اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔